हेलो 11th क्लास। हमारा फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट संविधान क्यों और कैसे से हो चुका है, जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसको मैं आपको समझा देती हूँ कि किसका आंसर क्यों और होगा और क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। देखो, आपको पता ही है कि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया था वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इस संविधान सभा का जो गठन हुआ, जो ये एस्टेब्लिश की गई थी, वो किस योजना के तहत, किस योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना या कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में ये योजना ब्रिटिश अधिकारियों ने दी थी हमें, ब्रिटिश सरकार ने, जिसके अंतर्गत ही जो योजना इन्होंने रखी थी, उस योजना के अंतर्गत ही हमारी देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946, ये योजना कब आई थी? 1946 में। तो 1946 में आई हुई कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी गलत है। पहला, वो कहता है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। सेकंड, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत चुनाव। तीसरा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि या कोई नहीं। तो इसमें से हम देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसे सीधा, इसके प्रतिनिधियों को जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य जो थे, प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स ने ही इस संविधान सभा का गठन, इसके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो इस तरह से इसका जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष था। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ, साथ ही इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना निश्चित हुआ। तो हम देखते हैं कि तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इसमें से असत्य कोई भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा में 2 जगह से प्रतिनिधि लिए गए थे, एक प्रांतीय विधानसभाओं से जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अंडर में आती थी, और दूसरा देशी रियासतों से जो कि राजाओं के अंडर में थे। लेकिन सभी जगह से इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन एक रियासत थी, यानी एक जगह के राजा ने अपने प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया था। तो ये रियासत कौन सी थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने से मना कर दिया, उसके सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए? तो वो कौन सी थी? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की में डैश की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। यह हम ऊपर भी देख चुके हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 1 लाख, 10,000, 10 लाख या 100। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 10 लाख। संविधान सभा में 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। तो आंसर क्या होगा? सी, 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों यानी एससीज एंड एसटीज से संबंधित कितने सदस्य थे? आंसर है, ऑप्शन है 32, 33, 34 या 35। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 33 यानी 33। संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों से 33 सदस्य शामिल हुए थे। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन है 11, 10, 12 या 14। तो हमारा आंसर होगा उत्तर सी, 12। संविधान सभा में टोटल 12 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 7, जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय इसमें कितनी सदस्य संख्या थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके 299, 299, 298, 379 या 389। तो देखो, हम देखते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ यानी 1946 में, उस समय इसकी टोटल सदस्य संख्या 389 थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को बनने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 4 वर्ष 18 महीने 11 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 11 दिन या 3 वर्ष 9 महीने 18 दिन। हमारा सही आंसर है
संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसमें आपके पास ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 ये 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। हमारा आंसर होगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसी दिन संविधान सभा को खत्म कर दिया गया और संविधान सभा ने ही, जो हमारी संविधान सभा थी, वो उसने संविधान सभा के रूप में काम करना बंद कर दिया और यही संविधान सभा हमारी अंतरिम संसद के रूप में इसने काम करना शुरू किया। और ये तब तक इसने संसद के रूप में काम किया जब तक कि हमारे 1951 और 1952 में प्रथम आम चुनाव के द्वारा हमारी नई प्रथम संसद तरीके से नहीं चुन ली गई। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही और इसके बाद इसने अंतरिम संसद के रूप में काम करना शुरू किया। तो उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया और ये कहाँ से लिए गए? पहला संशोधन 1950 यूएसए यानी अमेरिका से, 42वां संशोधन 1976 यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से, मूल संविधान में ही थे और चीन से लिए गए, या 61वां संविधान संशोधन 1989 में जापान से लिए गए। तो इसमें हमारा सही आंसर है बच्चों 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ और हमने ये मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिए थे। तो सही आंसर होगा उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? 390, 290, 299 या 298? देखो, जब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और 1947 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय इसमें 389 सदस्य थे जो कि अविभाजित भारत के थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो विभाजन के कारण जो इलाके पाकिस्तान गए, उन इलाकों के जो प्रतिनिधि इसमें थे शामिल संविधान सभा में, वो सब भी यहाँ से निकल गए और संविधान सभा में केवल कितने सदस्य रह गए? 299 यानी 299। तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान ऐसे डैश का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है? व्यक्तियों, समूहों, बुनियादी नियमों या अनुच्छेदों? तो बच्चों क्या है? संविधान ऐसे बुनियादी नियमों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। आप सभी जानते हैं संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें दिए गए नियमों और कानूनों के आधार पर ही एक देश का शासन चलाया जाता है। उसी से सरकार को अपनी पावर्स भी मिलती हैं, उसी से जनता को अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो संविधान एक ऐसे नियमों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण भी होता है और शासन भी चलाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, सोवियत संघ में निर्णय करने का अधिकार किसे था? सोवियत संघ हम जानते हैं एक देश है, एक साम्यवादी देश है। ठीक है, जिसका विघटन जो था 1991 में ये सोवियत संघ खत्म हो गया और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था रूस। तो यहाँ पूछा गया कि सोवियत संघ में निर्णय लेने का अधिकार किसे था? एक व्यक्ति को, एक समूह को, जनता को या एक पार्टी को? तो हमारा आंसर है एक पार्टी को, यानी उत्तर डी। सॉरी, यहाँ पर उत्तर डी आएगा, सी नहीं। ठीक है, यहाँ पर डी है इसका आंसर। तो सोवियत संघ में निर्णय लेने का अधिकार एक पार्टी को था और इस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजतंत्र में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? कानून निर्माण का कार्य राजतंत्र यानी राजा का शासन। तो राजतंत्र में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? जनता, संसद, राजा या जज? हमारा आंसर क्या होगा? राजा। राजतंत्र यानी राजा का शासन। तो राजतंत्र में कानून निर्माण, निर्णय निर्माण, सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा को होता है। हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? जनता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, संसद को,
प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार भी किसको होगा, जनता को या उसके चुने हुए प्रतिनिधियों को। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, जैसा कि पहले होता था जब जनसंख्या बहुत कम थी, तो वहाँ पर जनता ही प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण में भाग लेती थी। लेकिन क्योंकि अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ गई है और सारी जनसंख्या एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो सकती, इसलिए पूरी जनसंख्या एक जगह एकत्रित होकर निर्णय निर्माण में भाग नहीं ले सकती है, इसलिए ये निर्णय लेने का कार्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार जनता या उसके प्रतिनिधियों को होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार का कौन सा अंग कानून निर्माण का कार्य करता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति। हमारा आंसर क्या होगा, विधायिका, यानी जिसे हम संसद भी कहते हैं। ठीक है, सरकार के, हम आपको बता चुके हैं बच्चों, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका इसमें कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका कानून लागू करने का, और न्यायपालिका ये देखती है कि सभी इन कानूनों का अच्छे से पालन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सरकार का कौन सा अंग कानून निर्माण का कार्य करता है, विधायिका यानी संसद। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, इस बात का निर्धारण कौन करता है कि समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या संविधान। सारी जो मैंने अभी बताया कि संविधान एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बनाए गए नियमों के आधार पर ही एक राज्य का निर्माण होता है और सरकार शासन करती है। तो सीधी सी बात है, समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, इस बात का निर्धारण भी कौन करता है, संविधान। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950। देखो बच्चों, उद्देशिका प्रस्ताव हमारा एक प्रस्ताव था जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था। इस उद्देशिका प्रस्ताव में ये बताया गया था कि हमारे देश के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या दर्शन हैं, क्या उद्देश्य हैं जो हमें हासिल करने हैं संविधान सभा के द्वारा और संविधान के द्वारा। ठीक है, इसी उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में रखा और इसे ही प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा इसमें, हमारा सॉरी सी होगा हमारा इसमें आंसर, गलती से यहाँ पर आपका बी लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर सी, 22 जनवरी 1947। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान कौन से हैं, यहाँ आपको दिए गए हैं उदाहरण, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए यानी अमेरिका। ऑप्शन है एक केवल, यानी क्या केवल भारत है विश्व का सबसे सफल संविधान। ऑप्शन बी कहता है 2 और 3, यानी क्या केवल दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका है। सी ऑप्शन कहता है 1 और 3, यानी क्या भारत और अमेरिका है। और ऑप्शन डी कहता है कि तीनों ही, यानी भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका तीनों ही विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान है, सबसे सफल संविधान है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, डी, 1, 2, 3, यानी भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका तीनों ही विश्व के सबसे ज्यादा सफल संविधान है। तो हमारा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान बनने का काल कब से कब तक रहा, यानी कब से लेकर कब तक भारतीय संविधान बना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी और ठीक है संविधान बनने की शुरुआत हुई थी और फिर उसके बाद ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसको स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जनवरी 1946 से जनवरी 1950, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, मार्च 1946 से मार्च 1947 और दिसंबर 1948 से जनवरी 1950। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। 9 दिसंबर 1946 को इसका पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे हमने अधिनियमित आत्मर्पित स्वीकृत कर लिया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी। 1948 के बाद नेपाल में अब तक कितने संविधान बनाए जा चुके हैं, 4, 3, 5 या 2। आंसर है 5। इसके अब तक 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। तो आंसर सी। संविधान का निर्माण किसने किया, जनता ने, BR अम्बेडकर ने, पंडित नेहरू ने या संविधान सभा ने। आप सभी जानते हैं
हमारे संविधान का निर्माण हमारी एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रत्यक्ष रूप से, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, या वायसराय द्वारा नामांकन। मैंने आगे अभी पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें भी आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो आंसर सी। देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हुआ? जनता के द्वारा, उनके परामर्श से, कांग्रेस द्वारा, या वायसराय द्वारा। मैंने बताया संविधान सभा में दो तरह के सदस्य थे, एक जो प्रांतों से आए थे, यानी ऐसे प्रांत जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे, और दूसरे देशी रियासतों से आए थे जो राजा के अंडर में थे। तो जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे प्रतिनिधि, उनका चुनाव वहाँ की विधानसभा के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से किया था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। और देशी रियासत से जो प्रतिनिधि लिए गए थे वो इन देशी रियासतों के परामर्श से लिए गए थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर बी, देशी रियासतों के प्रतिनिधि उनके परामर्श से चुनाव उनका हुआ था। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, 3 जून 1947 या 1935 का अधिनियम। भारत का विभाजन हमारा 3 जून 1947 की योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इसके बाद अभी सेकंड टेस्ट पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि तुम्हें ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है।